उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे आपके बुर्ज के हवाले से आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे। 18 मई से 25 मई 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लाने वाला है। आज हम तफसील से जायजा लेंगे आपकी मजमूई सूरत हाल, सेहत, माली मामलात, कैरियर, नौकरी पेशा अफराद के हालात, अज़दवाजी जिंदगी, मोहब्बत, बैरून मुल्क ट्रैवल और बच्चों के मामलात का। वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको इस हफ्ते के खास सदकात और वजीफे बताएंगे और साथ ही होगा पूरे हफ्ते का रोजाना का अहवाल। बुर्ज टॉरस के हामिल अफराद के लिए ये हफ्ता आपकी शख्सियत में एक गैर मामूली ठहराव और माली इस्तेहकाम की नई लहर लेकर आ रहा है। हफ्ते के आगाज में अगरचे मरीख आपके 12वीं घर में है, लेकिन आपके अपने बुर्ज यानी लगन में शम्स, कमर और अतारत का ताकतवर इज्तिमा मौजूद है। ये सूरत हाल आपके इरादों को वो हिम्मत और जलाल बख्शेगी जिसकी आपको तलाश थी। आपका जहन इस वक्त दूसरों की तनकीद पर कान धरने के बजाय अपनी जात को निखारने और अपनी सलाहियतों के बल बोते पर आगे बढ़ने की तरफ माइल होगा। आप खुद को पहले से ज्यादा तवाना और पुरजोश महसूस करेंगे। आपके दिल में ये तड़प पैदा होगी कि आप अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाए और उन तमाम जंजीरों को तोड़ दें जो आपकी तरक्की की राह में हायल थी। अगरचे 11वीं घर में मौजूद जहल और 12वीं घर का मरीख इखराजात या बैरूनी मामलात की वजह से थोड़ी फिक्रमंदी पैदा कर सकता है, लेकिन लगन में मौजूद सैयारों का झरमट आपको वो जहनी मजबूती फराहम करेगा जो आपके कदमों में लग़ज़श नहीं आने देगा। 20 और 21 मई को आपको अपनी माली और घरेलू जिंदगी में एक खास किस्म का सुकून महसूस होगा। दूसरे घर यानी धन स्थान में मुश्तरी और ज़हरा की मौजूदगी की वजह से अगर माजी में कोई माली उलझन या खानदानी बदमज़गी थी तो आपका रवैया निहायत मुदब्बिराना होगा और आप अपनी गुफ्तगू की मिठास से बरसों पुराने बिगड़े हुए मामलात को भी सुलझा लेंगे। इस हफ्ते आपका दिमाग माली खुशहाली के लिए नए और जदीद रास्तों पर काम करेगा। आप अपनी दौलत को बढ़ाने के हवाले से कुछ ऐसे तामीरी फैसले कर सकते हैं जो आने वाले वक्त में आपको बड़ा कल्बी और माली सलाहियत मिलेगा, तमीनान देंगे। हफ्ते के दरमियानी अय्याम में अपनी जहनी तवानाई को इधर उधर की बातों में जाया ना होने दे। अगर कोई हासिद आपकी कामयाबी देखकर आपको मुश्तइल करने की कोशिश करे तो उससे के बजाय अपनी खामोशी को हथियार बनाए और अपनी मंसूबाबंदी पर तवज्जो दे। आपके सितारे ये पैगाम दे रहे हैं कि जब आपकी अपनी नीयत और शख्सियत रोशन है तो कोई भी बैरूनी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती। याद रहे कि अतारत सूरज के हाले में है, इसलिए अपनी बड़ी कामयाबियों और अहम माली सूदों को फिलहाल पर्दा राज में रखें ताकि किसी की नजर बद आपके बढ़ते हुए कदमों को ना रोक सके। नाजरीन, अब बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से कि इस हफ्ते सितारे आपको क्या पैगाम दे रहे हैं। आपके जायचे में 12वें घर यानी हस्पताल और तन्हाई के घर में मरीख की मौजूदगी और लगन में चांद का होना ये जाहिर करता है कि आपकी सेहत इस वक्त एक कड़े इम्तिहान से गुजर रही है, लेकिन लगन में मौजूद सूरज की बदौलत आपकी कुव्वत मुदाफत भी उरूज पर है। गुज़श्ता कुछ अरसे से काम के बोझ और मुस्तकबिल की फिक्र की वजह से आपके आसाब पर थकन सवार हो सकती है। 12वें घर का मरीख आपको जिस्मानी तौर पर थोड़ा सुस्त या बेचैन महसूस करवा सकता है। जब लगन में चांद की मौजूदगी आपके अंदर जज्बाती हसासियत और अंदरूनी बेचैनी पैदा कर सकती है। अगर आपको नींद में खलल, पट्ठों में खिंचाव या सर में बोझ महसूस हो तो इसे हरगिज नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये आपके जिस्म का वाज़े इशारा है कि अब इसे मुकम्मल आराम और जहनी सुकून की जरूरत है। चौथे घर में कीटों की मौजूदगी ये बताती है कि आपका निजाम हजम इस हफ्ते खासा हसास रहेगा। तली हुई चीजों, बाहर के खानों और बदहजमी पैदा करने वाली ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज करें। खास तौर पर मादे की हसासियत या तेजाबीत की शिकायत हो सकती है। पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और सादा घरेलू ग़िज़ा इस हफ्ते आपकी बेहतरीन दवा साबित होगी। लगन में मौजूद सूरज और 12वें घर के मरीख का असर
ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खास एहतियात का तकाजा करता है। अपने मिजाज में तल्खी या गुस्से को जगह न दे, क्योंकि इस हफ्ते आपका गुस्सा बराह रास्त आपकी सेहत पर मनफी असर अंदाज होगा। आंखों में बोझ या थकन महसूस होने की सूरत में फौरी तौर पर अपनी नींद पूरी करे और खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करे। 12वें घर में मरीख कभी कभार जल्दबाजी या लापरवाही में कुछ कमी या नुकसान का बायस बन सकता है। छोटी मोटी चोट लगने का खदशा भी पैदा करता है, लिहाजा रोजमर्रा के कामों या सफर के दौरान थोड़ी एहतियात बरते। आपकी सेहत का सितारा अब बेहतरी की तरफ माइल है, बस आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा तवाज़ुन लाने की जरूरत है। आपकी सेहत अब आपकी भरपूर तवज्जो मांग रही है। अगर आप अपनी नींद, ग़िज़ा और अपने मिजाज पर काबू पा लेंगे तो ये हफ्ता आपको एक नई तवानाई और तंदुरुस्ती देकर जाएगा। माली हवाले से बात करें तो इस हफ्ते सितारे आपकी जेब और आमदनी के बारे में निहायत खुश आइंद इशारे दे रहे हैं। आपके जायचे के दूसरे घर यानी धुन स्थान में मुश्तरी और ज़हरा वेनस का क़याम ये वाज़े कर रहा है कि ये हफ्ता आपके लिए माली इस्तेहकाम और खुशहाली की एक नई लहर लेकर आ रहा है। अगर गुज़िश्ता कुछ अरसे से आपको माली तंगी या पैसों के हुसूल में रुकावटों का सामना था, तो अब वो वक्त खत्म हुआ, क्योंकि सैयारों की ये पोजीशन आपके लिए आमदनी के नए और पायदार रास्ते खोलने वाली। दूसरे घर में मौजूद ये मुबारक सैयारे आपको ये तरगीब दे रहे हैं कि आप अपनी जमा पूंजी को बढ़ाने के लिए कुछ बड़े और तामीरी फैसले करें। इस हफ्ते आपकी गुफ्तगू में एक खास असर होगा, जिसकी बदौलत आप मुअत्तल शुदा अदायगियां वसूल करने और अहम कारोबारी सौदों को अपने हक में करने में कामयाब रहेंगे। अगर आप किसी नई सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए निहायत साजगार साबित हो सकता है। 11वीं घर में मौजूद ज़हल ये बताता है कि आपको अपनी मेहनत का फल थोड़ा ठहर कर लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर मिलेगा, जो आपके माली मुस्तकबिल को महफूज बनाएगा। ताहम 12वीं घर के मरीख की वजह से कुछ अचानक और गैर जरूरी इखराजात आपके बजट को मुतासिर करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए फजूल खर्ची से परहेज करें और अपनी दौलत को सही जगह इस्तेमाल करने की मंसूबाबंदी करें। याद रहे कि अतारिद सूरज के हाले में है, इसलिए अपनी बड़ी कामयाबियों और माली सौदों को फिलहाल पर्दा राज में रखें, ताकि किसी की नजर बद आपके रिस्क में रुकावट ना बने। अगर आप नज़्म ज़ब्त के साथ अपने माली मामलात को चलाएंगे तो ये हफ्ता ना सिर्फ आपकी तिजारी को भर देगा, बल्कि आपको मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत माली बुनियाद भी फराहम कर जाएगा। नाजरीन, अब बात करते हैं आपके कैरियर और पेशा वराना जिंदगी के हवाले से कि ये हफ्ता आपके लिए क्या नवीद लेकर आ रहा है। आपके जायचे के 10वें घर यानी कर्मा स्थान में राहु की मौजूदगी आपके अंदर आगे बढ़ने की एक नई तरफ और जुनून पैदा कर रही है, जो आपको अपने शोबे में दूसरों से मुमताज बना सकती है। कैरियर और नौकरी के हवाले से बात करें तो जो लोग नई मुलाजमत की तलाश में हैं या अपने मौजूदा अहदे में तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये हफ्ता निहायत अहम साबित होने वाला है। 10वें घर का राहु आपको गैर रवायती तरीकों से कामयाबी दिला सकता है और हो सकता है कि आपको किसी ऐसे इदारे से पेशकश मिले जिसका आपने तसव्वुर भी ना किया हो। अगर आप इंटरव्यू या किसी अहम मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं तो खुद एतमादी को अपना हथियार बनाएं, क्योंकि आपकी शख्सियत का जादू उस वक्त अरूज पर है। दफ्तरी माहौल की बात की जाए तो 11वें घर में मौजूद ज़हन आपको ये सबक दे रहा है कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी ही आपकी कामयाबी की कुंजी है। अगरचे काम का बोझ आपको थका सकता है या आपके सीनियर्स आपसे ज्यादा तवक्कुआत रख सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत रायगान नहीं जाएगी। साथियों के साथ ताल्लुकात में थोड़ा ठहराव रखें और अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों को वक्त पर पूरा करने की कोशिश करें, ताकि आपके वकार में इजाफा हो। 12वें घर में मौजूद मरीख ये इशारा देता है कि आपको दफ्तर में होने वाली सियासत या किसी भी किस्म की बहस व तकरार से खुद को दूर रखना चाहिए, वरना आपकी तवानाई गलत जगह जाय हो सकती है। अपनी तमाम तर तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम और अहदाफ पर मरकूज रखें। ये हफ्ता आपको अपनी सलाहियतें साबित करने का बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। अगर आप नज़्म ज़ब्त और दूर अंदेशी से काम लेंगे तो ये हफ्ता आपके लिए मजीद कामयाबियों का पेश खैमा साबित होगा। हाँ, आपके करियर में
एक संग मेल साबित हो सकता है। मैरिज लाइफ के हवाले से बात करें तो आपके जायचे में लगन यानी पहले घर में चांद की मौजूदगी आपके जज्बात में एक गैर मामूली लताफत और नरमी पैदा कर रही है। इस हफ्ते आप अपने शरीके हयात की जरूरियात और उनके एहसासात को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से महसूस करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में एक नई कुर्बत और मोहब्बत की लहर पैदा होगी। लगन का चांद आपको अपने जीवन साथी की नजर में पहले से ज्यादा परकशिश और मोतबर बनाएगा। दूसरे घर में मुश्तरी और ज़हरा वीनस जैसे मुबारक सैयारों का कयाम खानदानी हमाहंगी के लिए निहायत साजगार है। अगर गुज़श्ता कुछ अरसे से घर के माहौल में कोई तनाव या शरीके हयात के साथ मामूली रंजिश चली आ रही थी, तो ये वक्त उन तमाम गलत फहमियों को दूर करने और एक दूसरे के साथ यादगार लम्हात गुजारने का है। आपकी गुफ्तगू की मिठास आपके साथी के दिल में आपकी जगह मजीद पक्की कर देगी और घर में सुकून व खुशहाली का दौर दौरा होगा। ताहम 12वीं घर में मौजूद मरीख कभी कभार आपके मिजाज में अचानक चरचरापन या गुस्सा पैदा कर सकता है, जो आपकी अज़दवाजी खुशियों में आर्जी खलल डालने की कोशिश करे। इस हफ्ते आपको चाहिए कि अपने जीवन साथी की किसी छोटी बात पर मुश्ताल होने के बजाय सब्र और दरगुजर से काम लें। 7वीं घर पर सैयारों की नजरें ये तकाजा करती है कि आप अपने रिश्ते में शफाफियत रखें और किसी भी तीसरे फर्द को अपने निजी मामलात में मुदाखलत का मौका ना दें। जो लोग अभी गैर शादीशुदा हैं और किसी रिश्ते के इंतजार में, उनके लिए लगन का चांद और दूसरे घर के सैयारे खुशखबरी ला सकते हैं कि खानदान की तरफ से कोई मुनासिब पैगाम मौसूल हो। ये तौर पर यह हफ्ता आपकी मैरिज लाइफ में मोहब्बत, भरोसे और बाहमी ताउन को बढ़ाने का बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो आपके लगन में चांद की मौजूदगी आपकी तबीयत में बेहद नरमी और दूसरों का एहसास करने का जज्बा पैदा करेगी, जिसकी वजह से आप अपने घर के माहौल को निहायत खुशगवार और पुरसुकून बनाने में कामयाब रहेंगी। आपकी तमाम तर तवज्जो अपने घर की सजावट और अहले खाना की खुशियों पर मरकूज रहेगी और आपकी मेहनत और सलीकामंदी को घर के तमाम अफराद कदर की निगाह से देखेंगे। दूसरे घर में मुश्तरी और ज़ोहरा वीनस का कयाम ये इशारा देता है कि इस हफ्ते आपके हाथों में बरकत रहेगी। आप घर के बजट को निहायत महारत से संभालेंगी और मुमकिन है कि आप अपनी बचत से घर के लिए कोई नई और खूबसूरत चीज खरीदने में भी कामयाब रहें। खानदानी महफिलों में आपकी गुफ्तगू को अहमियत दी जाएगी और आप अपने मशवरों से बिगड़े हुए खानदानी मामलात को सुलझाने में अहम किरदार अदा करेंगी। ताहम 12वीं घर में मौजूद मरीख कभी कभार आपको थकन या अकताहट का एहसास दिला सकता है। घर की जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से आपको अपनी सेहत और आराम के लिए वक्त निकालने में दुश्वारी हो सकती है, जिससे चिड़चिड़ापन पैदा होने का खदशा है। इस हफ्ते आपको चाहिए कि काम के साथ साथ अपनी नींद और सुकून का भी खास ख्याल रखें, ताकि मरीख की ये तपश आपके मिजाज पर हावी ना हो सके। चौथे घर में कीटों की मौजूदगी ये तकाजा करती है कि आप घर की सफाई सुथराई और किचन के मामलात में खास एहतियात बरतें। इस हफ्ते आपको चाहिए कि अपने बच्चों और घर के बुजुर्गों की सेहत पर भी नजर रखें। गुजारें मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपको अपनी घरेलू सलाहियतें मनवाने और खानदान में अपना मकाम मजीद मोतबर बनाने के बेहतरीन मौके फराहम करेगा। रिश्ता की तलाश और मंगनी के हवाले से बात करें तो आपके लगन यानी पहले घर में चांद की मौजूदगी आपकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश और वपार पैदा कर रही है जो दूसरों को मुतासिर किए बगैर नहीं रह सकेगी। अगर आप किसी जगह रिश्ता ढूंढ रहे हैं या किसी से बात पक्की करना चाहते हैं तो आपका अपना अंदाज़े गुफ्तगू और खुद एतमादी इस अमल को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगी। आपके दूसरे घर यानी खानदान के घर में मुश्तरी और ज़हरा वीनस जैसे दो निहायत मुबारक सैयारों का एक साथ होना इस बात का कवी इम्कान जाहिर कर रहा है कि घर में कोई नई खुशी दस्तक दे सकती है। ये वक्त मंगनी करने या शादी की तारीख तय करने के लिए निहायत साजगार
और बरकत वाला है। खानदान के बड़े आपके फैसलों की तायीद करेंगे, और अगर माजी में किसी रिश्ते को लेकर कोई रुकावट या मुखालिफत थी तो मुश्तरी की बरकत से वो तमाम मसाइल अब हल होते नजर आ रहे हैं। ताहम 12वीं घर का मरीख ये मशवरा देता है कि रिश्ता तय करते वक्त या बात पकी करते वक्त जल्दबाजी से काम ना ले, और ना ही अभी बहुत ज्यादा शोर मचाए। अपने मामलात को थोड़ा पर्दाए राज में रखकर आगे बढ़ाना बेहतर है, ताकि किसी की नजर बद या हासिदीन आपके बनते हुए काम में कोई रुकावट ना डाल सके। जो लोग निकाह के बंधन में बंधने वाले हैं, उनके लिए दूसरे घर का वीनस एक पायदार और मोहब्बत भरे रिश्ते की जमानत दे रहा है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके खानदानी ताल्लुकात में वसत और नए रिश्तों के आगाज के लिए कुदरत की तरफ से एक बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। बस अपने मिजाज में ठहराव रखे और बड़ों की दुआओं के साथ कदम आगे बढ़ाए। मोहब्बत और लव रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो आपके लगन यानी पहले घर में चांद की मौजूदगी आपके जज्बात में एक ठाठे मारता हुआ समंदर पैदा कर रही है। आप इस वक्त अपने साथी के लिए बेहद हसास और मोहब्बत करने वाले साबित होंगे, और आपकी यही मासूमियत और वालहानापन आपके रिश्ते को मजीद मजबूत बनाएगा। लगन का चांद आपको अपने महबूब की नजर में पहले से ज्यादा पुरकशिश बना रहा है, जिसकी वजह से आपके दरमियान हम आहंगी बढ़ेगी। दूसरे घर में मुश्तरी और ज़हरा वीनस जैसे मोहब्बत के सैयारों का कयाम इस बात की तरफ इशारा है कि आप अपने ताल्लुक को एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने साथी को अपने घर वालों से मिलवाना चाहते हैं या अपने रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं, तो सितारों की ये पोजीशन आपके हक में निहायत साजगार है। आपकी गुफ्तगू में मौजूद असर आपके महबूब के दिल को मोह लेगा और आपके दरमियान मौजूद पुरानी दूरियां खत्म होंगी। ताहम 12वीं घर में मौजूद मरीख कभी कभार आपके अंदर बिला वजह का शक या गुस्सा पैदा कर सकता है, जो आपके खूबसूरत ताल्लुक में तल्खी घोलने की कोशिश करेगा। इस हफ्ते आपको चाहिए कि अपने साथी पर भरोसा रखें और किसी भी छोटी बात को अना का मसला ना बनाएं, क्योंकि मरीख की ये तपश आपके जज्बात को भड़का सकती है। जो लोग अभी तक तन्हा हैं और किसी की मोहब्बत के मुंतज़िर हैं, उनके लिए लगन का चांद किसी खास शख्स की जिंदगी में आमद का पेश खैमा साबित हो सकता है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए बहुत से यादगार लम्हात लेकर आ रहा है। बस अपनी जबान पर आबू रखें और मोहब्बत के इस खूबसूरत सफर का भरपूर लुत्फ उठाएं। फैमिली मामलात के हवाले से बात करें तो आपके दूसरे घर यानी खानदान के घर में मुश्तरी और वीनस की मौजूदगी एक निहायत खुश आइन सूरत हाल पैदा कर रही है। ये हफ्ता खानदानी इत्तेहाद और खुशियों के लिए बेहतरीन साबित होगा। अगर घर में किसी बात पर तनाव या गलत फहमियां चली आ रही थीं, तो मुश्तरी की बरकत से अब वो दूर होंगी और आपके मशवरों को घर के बड़े और छोटे दोनों ही कद्र की निगाह से देखेंगे। घर में किसी दावत या तकरीब का इनेकाद भी मुमकिन है, जिससे रिश्तों में मजीद मजबूती आएगी। फैमिली वालों की सेहत के हवाले से बात करें तो चौथे घर में कीतू की मौजूदगी ये तकाजा करती है कि आप घर के बुजुर्गों और खास तौर पर वालदा की सेहत पर गहरी नजर रखें। कीतू का ये असर मौसमी बीमारियों या पेट से मुताल्लिक मसाइल पैदा कर सकता है, इसलिए उनकी ग़िज़ा और आराम का खास ख्याल रखें। अगरचे लगन में मौजूद सूरज आपकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा रहा है, लेकिन खानदान के दीगर अफराद के मामले में थोड़ी एहतियात जरूरी है। 12वीं घर का मरीख कभी कभार घर के किसी फर्द के साथ अचानक बहस और तकरार की वजह बन सकता है, जो आपकी ज़हनी सुकून को मुतासर कर सकता है। कोशिश करें कि घर के माहौल को पुरसुकून रखें और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपको अपनी फैमिली के साथ मायारी वक्त गुजारने और उनकी खिदमत करने का मौका देगा, जिससे आपको दिली इत्मीनान हासिल होगा। नाजरीन, अब बात करते हैं आपके बच्चों की सेहत, तालीम और इनके मिजाज के हवाले से कि इस हफ्ते सितारे क्या इशारा दे रहे हैं।
बच्चों के मिजाज के हवाले से बात करें तो पांचवीं घर जो औलाद और जहानत का घर है, पर सैयारों की नजरें ये जाहिर करती हैं कि इस हफ्ते बच्चे कुछ ज्यादा ही हसास या जिद्दी हो सकते हैं। इनके अंदर एक खास किस्म की बेचैनी देखी जा सकती है, जहां वो अपनी बात मनवाने के लिए इसरार करेंगे। आपको चाहिए कि इनके साथ सख्ती के बजाय प्यार और हमदर्दी से काम लें, क्योंकि आपके लगन में मौजूद चांद आपको वो ठंडक और सब्र अता करेगा जिससे आप इनके बिगड़े हुए मिजाज को संभाल सकेंगे। तालीमी सूरत हाल। तालीम के मैदान में यह हफ्ता मिला जुला रहेगा। पांचवीं घर की पोजीशन ये बताती है कि बच्चों का जहन तो तेज चलेगा, लेकिन इनकी तवज्जो पढ़ाई से हटकर खेल कूद या दीगर गैर नसाबी सरगर्मियों की तरफ ज्यादा रहेगी। अगर इनके इम्तिहानात करीब हैं तो आपको इनकी पढ़ाई पर कड़ी नजर रखनी होगी। आहम दूसरे घर में मौजूद मुश्तरी की बरकत से इनकी सीखने की सलाहियत बेहतर होगी और वो मुश्किल असबाब को भी जल्दी समझने के काबिल होंगे। सेहत के हवाले से इस हफ्ते खास एहतियात की जरूरत है। 12वीं घर में मरीख और 5वीं घर के असरात ये बताते हैं कि बच्चों को मौसमी असरात, पेट की खराबी या जिल्द की एलर्जी का सामना हो सकता है। खास तौर पर बाहर के खानों और ठंडी चीजों से इन्हें दूर रखें, क्योंकि इनका निजाम हज्म इस वक्त थोड़ा हसास दिखाई दे रहा है। इनकी नींद का पूरा होना इनकी जिस्मानी और जहनी नशोनमा के लिए निहायत अहम है। आयत जरूरी है, लिहाजा इनके आराम के औकात का खास ख्याल रखें। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपसे अपने बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त और तवज्जो मांग रहा है। अगर आप इनके दोस्त बनकर इनकी रहनुमाई करेंगे तो वो ना सिर्फ अपनी तालीम में बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे, बल्कि इनकी सेहत और मिजाज में भी मुस्बत तब्दीली आएगी। बैरून मुल्क ट्रैवल के हवाले से बात करें तो आपके 12वें घर यानी बैरून मुल्क मुकीम होने और सफर के घर में मरीख की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आपके अंदर परदेश जाने की ख्वाहिश और कोशिश इस वक्त उरूज पर है। अगर आप तवील अरसे से वीजा या इमिग्रेशन के मामलात में उलझे हुए थे तो मरीख की ये पोजीशन आपके कामों में तेजी ला सकती है और आपको अचानक किसी गैर मुल्की सफर की खुशखबरी मिल सकती है। ताहम 12वें घर का मरीख ये मशवरा भी देता है कि सफर की दस्तावेजात और वीजा प्रोसेस के दौरान किसी भी किस्म की जल्दबाजी या लापरवाही से काम ना ले, वरना छोटी सी गलती आपके प्लान में ताखीर का बायस बन सकती है। लगन में मौजूद चांद ये बताता है कि सफर के दौरान आप जज्बाती तौर पर थोड़ा हसास रह सकते हैं, इसलिए खुद को जहनी तौर पर हर तरह के हालात के लिए तैयार रखें। दूसरे घर में मुश्तरी और जहरा की मौजूदगी ये इशारा दे रही है कि अगर आपका ये सफर रोजगार या कारोबार के सिलसिले में है तो ये आपके लिए माली तौर पर निहायत सूदमंद साबित होगा। जो लोग तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी सितारों की ये चाल साजगार है, लेकिन आपको अपने अखराजात पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि 12वें घर का मरीख गैर जरूरी सफरी अखराजात में इजाफे का खदशा भी पैदा करता है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता बैरून मुल्क सफर की मंसूबाबंदी और इससे मुतल्लिका रुकावटों को दूर करने के लिए बेहतरीन है। अगर आप पूरी तैयारी और सब्र के साथ कदम आगे बढ़ाएंगे तो परदेश के सितारे आपके लिए कामयाबी की राहें हमवार करेंगे। नाजरीन, अब बात करते हैं 18 मई से लेकर 25 मई 2026 तक के रोजाना के हाल अहवाल की कि सितारों की बदलती चाल आपके लिए क्या खबर लेकर आ रही है। 18 मई हफ्ते का आगाज आपके लगन में चांद की मौजूदगी से हो रहा है, जो आपके अंदर जज्बाती हसासियत और गहरा एहसास पैदा करेगा। आप अपने कामों को पूरी तवानाई के साथ शुरू करेंगे, लेकिन लगन का सूरज आपके मिजाज में थोड़ी तेजी भी ला सकता है। 19 मई 12वीं घर का मरीख आज आपको जिस्मानी तौर पर थोड़ा सुस्त या बेचैन महसूस करवा सकता है। आज के दिन किसी भी किस्म की जिल्दबाजी या लापरवाही से काम ना लें, खास तौर पर सफर के दौरान एहतियात बरतें।
20 मई, आज का दिन माली हवाले से निहायत खुशाइंद हो सकता है, क्योंकि दूसरे घर की मुश्तरी और वीनस आपकी गुफ्तगू में असर पैदा करेंगे। इसी रुकी हुई रकम की वापसी या नए माली सौदे के लिए हालात साजगार है। 21 मई, कैरियर और पेशा वराना जिंदगी के लिए आज का दिन निहायत अहम है। 10वीं घर का राहु आपको गैर रिवायती तरीकों से कामयाबी दिलवा सकता है, इसलिए अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों पर भरपूर तवज्जो दें। 22 मई, आज आपकी तवज्जो घरेलू मामलात और फैमिली पर मरकूज रहेगी। चौथे घर के कीतू की वजह से घर की सफाई या किसी पुरानी चीज की मरम्मत में वक्त गुजर सकता है। शाम का वक्त शरीके हयात के साथ अच्छा गुजरेगा। 23 मई, ये दिन अपनी जात और आराम के लिए मखसूस करें। लगन का चांद आपको अपनी पसंदीदा सरगर्मियों में वक्त गुजारने की तरगीब देगा। अगर कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है तो मरीख की पोजीशन के पेशे नजर एहतियात जरूरी है। 24 मई, इतवार का दिन आपको ज़हनी सुकून और रूहानी ताजगी फराहम करेगा। आप अपने अगले हफ्ते के माली और पेशा वराना अहदाफ की मंसूबाबंदी करेंगे। बच्चों के साथ वक्त गुजारना आपके मूड को बेहतरीन बना देगा। 25 मई, हफ्ते का इख्तिताम और नए सफर का आगाज आपको नई तवानाई देकर जाएगा। आप अपनी सेहत, ग़िज़ा और तर्ज जिंदगी में जो तवाज़ुन लाए हैं, इसके मुस्बत नताइज अब जाहिर होना शुरू होंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस हफ्ते के सदकात और रेमेडीज के हवाले से कि सैयारों की तपश को कम करने और उनकी बरकत हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। मरीख की नहूसत के लिए मरीख आपके 12वीं घर में मौजूद है, इसलिए मंगल के दिन सुर्ख रंग की अशिया जैसे मसूर की दाल या सुर्ख कपड़े का सदका करना आपके लिए हादिसात और नागहानी इखराजात से बचाव का जरिया बनेगा। ये था आपका इस हफ्ते का मुकम्मल जायचा और तदाबीर। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए इस हफ्ते को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगी। अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में तफसीली और जाती जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए राब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान मोहम्मद नोमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।